दोस्तों नमस्कार, मैं प्रसेन जी मोटिवेशनल स्पीकर और काउंसलर दानापुर कैंट से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको शब्द की भावनाएं के बारे में उसकी जानकारी देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। दोस्तों, जहाँ तक शब्द की बात है, जैसे इसको इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं, यानी वर्ड्स WORD स्पेलिंग है, यानी वे ऑफ रिप्रेजेंट डिजायर। अगर इच्छा अभिलाषा की पूर्ति करनी है, इच्छा अभिलाषा अगर किसी को बतानी है तो वर्ड ही एक तरीका है, और अगर काम उसकी भावनाओं को किसी को दिखाना है तो वर्ग, यानी वे ऑफ रिप्रेजेंट डिजायर। तो दोस्तों, हमें मज़ा तभी आएगा जब जिस काम को करने के लिए हम जा रहे हैं उसके प्रति मज़ा का मतलब होता है कि मन जागरूक हो या महत्व की जानकारी हो, तभी हम उस काम को कर पाते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। तो जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा जो हम लोग के साथ में हो रहा है, जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग का समय, जो प्रकृति में चेंजिंग आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? तो वर्ड्स हमेशा आपको अवगत कराते रहता है कि आपको करना क्या है, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसकी भावना समझ में नहीं आती कि वो कहना क्या चाहता है। जैसे अभी पर्यावरण, हिंदी में ले लीजिए, पर्यावरण का मतलब होता है, ये पूरी तरह से हमें बताता है कि पर्यावरण का मतलब है पर्याप्त वन संरक्षण, यानी कि पर्याप्त वन संरक्षण अगर हम करें तो पर्यावरण अच्छी हो जाएगी। लेकिन चूँकि हम वन को काटते रहते हैं, पर्यावरण को सही नहीं रख रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट भी अच्छे नहीं रहेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए, एक ट्री एक ऐसा चीज़ है, जैसे कोई भी डिवाइस बनता है तो उसके अंदर आपको रेसिस्टेंस मिलते हैं, जिसे फ्यूज कहा जाता है। छोटी छोटी रेसिस्टेंस लगी रहती है, जो कभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएट ऊपर या नीचे होगा तो आपको उड़ जाता है। जो 2-4 रुपए में सस्ते में मिलता है, आप लगा दीजिए, फ्यूज जिसको बोलते हैं, और फिर से डिवाइस एक्टिव हो जाता है। सेम वही कंडीशन हमारे धरती पे प्रकृति के रूप में, नेचर में पेड़ का था, जिसको इंग्लिश में TREE कहते हैं, यानी ट्री, यानी कि टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इफेक्ट। तो ये एक्चुअली रेसिस्टेंस का काम कर रहा था इन्वायरमेंट के इफेक्ट का। अब जैसे हमने सारे रेसिस्टेंस ही निकाल दिए तो अब डिवाइस उड़ रहा है। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी जितनी अब है, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, ये प्रकृति का प्रकोप। जैसे हम प्रकृति को जिस तरह से नष्ट करते जा रहे हैं, उस तरह में हमें नहीं लगता कि आगे के 10-20 साल के बाद कुछ ऐसी स्थिति रह जाएगी, ऐसे इससे और भयानक स्थिति होगी। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि धरती को हम लोग माता कह के पूछते हैं, हमेशा धरती को माँ कहते हैं, लेकिन पिता कहाँ है आज तक किसी ने नहीं बताया। तो बिना पिता के माता कैसे हुई? अगर धरती माता है तो फिर पिता कहाँ है? तो आप गौर से देखेंगे तो प्रकृति ही पिता है, क्योंकि माता सिर्फ जन्म देती है बच्चे को, लेकिन पालता तो पिता है, क्योंकि पिता गर्मी, धूप, जल, पानी ये सब लाने का काम पिता का है, यानी कि प्रकृति का है। तो प्रकृति को मार के हम माता को खुश नहीं कर सकते हैं। इसी सब के कारण आज इस तरह का हो रहा है। प्राकृतिक विपदा जो आ रही है, भूकंप आ रहा है, आप देखेंगे बाढ़ आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब इस तरह से जितनी भी घटनाएं घट रही है, क्योंकि माता आप उनके प्रकृति को नष्ट करने से माता विक्षिप्त हो रही है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। आज के लिए धन्यवाद।